तीज हो, करवा चौथ हो, छठ पूजा हो, ये है कि बेटी के मायके से जाता है अपना तीज गिफ्ट। तो ये जो लड़का है, आपकी नानी कैसे थी, उनका कैसे हो रखा था। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से मैंने अब ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज आने वाली है मेरी तीज और मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। मैंने सोचा कि कर लेती हूँ ताकि आप सभी के साथ शेयर करूँ। हाँ, मैं बुढ़िया हो गई हूँ, मेरी शादी को टाइम हो गया है, बट फिर भी इस बुढ़िया का तीज आता है हाँ पतिदेव, आपका भी तीज आता है। इस साल हर साल ही बोलती हूँ मैं, तो खैर इस साल फिर वही सेम चीज़ रिपीट करूँगी अगेन। इस साल मैंने, मम्मी ने, सबने मना किया, नहीं नहीं नहीं, लेकिन घर वाले माने नहीं। और कल भी जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे नहीं बताया था कि कल भेजेंगे तीज। आज फ़ोन आया कि तीज लेके जाएगा मेरा भाई, मतलब विक्की आएगा तीज लेके। और हर साल तीज हो, करवा चौथ हो, छठ पूजा हो, या फिर वो खिचड़ी हो, मकर संक्रांति, होली हो, ये परंपरा बनाई गई है कि बेटी के मायके से जाता है। जब पहले थे ना, शादी के नया नया साल था, मतलब शादी के 2-3 साल 4 साल जो शुरू के थे, 2-3 साल, उसमें तो पूरी फैमिली के कपड़े आते थे, पता नहीं क्या 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 सब आता था। और मुझे ना बड़ा वो लगता था कि यार कितना माँ बाप का खर्चा होता है, लेकिन समाज में ये चीज़ बनाई गई है तो करते हैं। और तब तो पापा मेरे ना अकेले थे, अब तो खैर भाई साथ देने के लिए हो गया है, तब थोड़ा इतना लगता नहीं है, ठीक है। अभी राखी गई थी और राखी पे इतना लेके आई, फिर तीज आ गया, तीज जैसे जाएगी वैसे करवा चौथ आ जाएगी, फिर करवा चौथ पे आएगा, फिर जैसे करवा चौथ हो जाएगा वैसे छठ पूजा आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है। साल में मुझे लग रहा है मायके से 6-7 बार। इसीलिए पता है आपको, कई बार ऐसा होता है कि अब मैं साड़ियाँ कम ही खरीदती हूँ, एक छठ पे खरीदती हूँ और उसके अलावा छठ पे भी एक टाइम का ही खरीदती हूँ, एक टाइम का तो ये तीज वाला ही पहन लेती हूँ, और या राखी का तीज पे पहन लेती हूँ। इस तरीके से चलता है। बस थोड़ी देर में देखते हैं कब तक भाई आता है। और ये बाबू साहब आज सुबह के सोए हुए अब सो के उठ रहे हैं। पूरा संडे इन्होंने आज बहुत, मुझे लग रहा है कई महीनों बाद संडे कुछ इस तरीके से वसूल किया है ना। इस लड़के से मैं गिफ्ट मांग रही हूँ, अपना तीज गिफ्ट। तो ये जो लड़का है नहीं देने को तैयार है। क्यों? मैंने बोला ना, क्या स्टोर गिफ्ट है जी। स्टोर कोई गिफ्ट होता है? उसको मैं कहाँ पहन के स्टोर से घूमूंगी? बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं है। अच्छा यस, जी, नहीं, सोना चांदी गिफ्ट, फिलहाल के लिए गिफ्ट ओनली सोना और चांदी होता है, उसके अलावा कुछ गिफ्ट नहीं होता है। इस साल हमने आपको ऐसा गिफ्ट दिया जिससे आप आने वाले कई सालों तक सोना चांदी खरीदते रहेंगे। ओह, बस यही तो मैं खेल नहीं पाती हूँ, यही मैं हार जाती हूँ। इस जो भाषा का चयन है, शब्दों का शब्दों का चयन सॉरी। और मुझे गिफ्ट तो चाहिए जो इनको देना पड़ेगा, स्टोर के अलावा भी है। जबरदस्ती ही है। 6 साल से मैं आपको रिचार्ज कर रही हूँ, उस रिचार्ज का कुछ गिफ्ट नहीं मिलेगा। और जब सुन रहे हो कि उस रिचार्ज करने में लोग कहाँ से कहाँ, भाई साहब इस बार तो मेरी रूह कांपी। जब मैंने उस सिफाली बग्गा, क्या नाम था, जरी वाला, और एक उनका, एक जन्माष्टमी पे उनका देखा, लखानीत की जो सिस्टर है, हाँ। अरे भाई, तो इसीलिए थोड़ा सा है। तो गाइज देखते हैं इस बार हमारे लिए कौन सा हार बनता है। 9 लाख का हार तो बन गया है, अब 16 लाख का होना चाहिए, या कौन सा होना चाहिए? अच्छा, चेन 16 लाख का बन जा रही है, हार तो बहुत दूर की बात है। हार तो करोड़ों में बन रहा होगा, किस हिसाब से सोने का रेट चला है सही में, और 1 लाख प्लस हो गया। हमारा हमने ना एक वो भी लिया था, क्या लिया था, स्कीम लिया था कल्याण का, जो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं कर रहा है कुछ जाके खरीदने का, क्योंकि उतने पैसों में 2-3 लाख रुपए में क्या ही आएगा, समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, उसको हमने रखा है, किसी को गिफ्ट दे देंगे। अभी हमारे घर में बहुत शादी आने वाली है, बैक टू बैक। गाइस, मेरे पास इस टाइम थोड़ा सा समय है, तो मैंने सोचा कि धनवी की जो अलमारी है वो कुछ इस हाल में हुई है, इसको ठीक कर लूँ। सुबह ना स्कूल जाती है तो उस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जो अलमारी है ना, ये खुद धनवी ने खराब किया है, क्योंकि जो कपड़े मैं निकालती हूँ उसको पहनाने के लिए, राधा ये चपेटना बेटा, मैं भी बैठ रही हूँ तुम्हारे साथ, दोनों मिलके करते हैं।
और सुबह जब उसको स्कूल भेजने के लिए मैं कपड़े वो करती हूँ तो मिलता नहीं है। अब इसमें से मैं छाटूंगी कुछ कपड़े जो वो नहीं पहनेगी, वो छाट के दे दूंगी किसी को, किसी के भी काम आ जाए। देख रहे हो इतने कपड़े में से सुबह कुछ नहीं मिलता है उसको पहनाने के लिए। अभी तय लगाते हैं मैं और राधा। मेरा तीज आया। घर में कहाँ गई थी? हाँ हाँ ये मेरे बच्चा झोला का टांग के लिए मेरी। और सुन ये दिखाओ कैसे। हाँ और शौरा टॉय। इतना लेट क्यों हो गए? सुनो, और दादी को छोड़ के रह जाती हो, और दादी कितनी आपको बोला था कल की रह जाना अपना। क्या बोला था? मैंने कहाँ बोली थी कि रह जाना? बोला था मैंने तो कहा आ जाना, रहोगी तो पिटाई करूंगी। पूरे रास्ते परेशानी थी। हम सोच रहे थे Guys, अकेली गाड़ी में वो करती है ना इधर उधर। इस बार मुझे लग रहा है दादी को मिस करती है। टोकरी का सीजन है मम्मी। अन्नू का भी इस बार टोकरी गया है। गाइस हमारा ना तीज आया है हमारा भाई लेके। ठीक है, क्या करना है? दूसरे तीसरे महीने चल दो छीन के घर सामान लेके। क्या खाओगी? दादा थोड़ा चाय पियो। कहाँ जाना है? क्यों? पहले बाबा से मिल गया। बाबा गुस्सा हुए थे आज सुबह कि धनवी कहाँ है। तो सो गए। नहीं जगे हुए हैं, आपका वेट। जागे चाय पिए ना, है ना? खाना खा क्या? देखो तो जाओ धनवी से मिल के। गाइस ये मेरा तीज है। अभी देखते हैं क्या क्या है, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। मैं भी देखूंगी मुझे भी नहीं पता क्या है। आओ गाइस। लाइट बंद कर दे। पापा आपने देखा कि पता आपकी नानी कैसे थी, उनका कैसे हो रखा था? आपने कहाँ देखा? नानी ने दिखाया था कल। फोटो में देख लो। हमारा लिए खाली कितनी बुद्धि है। नहीं है। हाँ, सोना हो तो भगवान जी के पास चली गई। हमारा काली सुनो 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 बात सुनो। अरे नया कपड़ा कहाँ से आया? कपड़ा नानी ने मंगाया। इसको स्कूल पहन के जाती है। ये अब तो तीज का कपड़ा पहन के आ गई है क्या? सुते सुते चल थैला ले ली कितने के चल रही है। तो क्या खाएगा बोल? खाना खा क्या? देख लो खुद। तो चाय पानी तो पहले दे दो। तो मैंने पूछा था तो मना कर रहा है, कह रहा है कि वो है तो तुम मतलब क्या पूछती? कि नहीं खा के आया हूँ। मैंने पूछा तो कह रहा है खा के आया। चाय के लिए भी मैंने बोला पापा जी हमार तीज आई बा, हमार तीज आई बा। मम्मी आपका भी नानी जी भेजती होंगी ना? 3 साल जाने रहनी हाँ 3 साल जाने रहनी तो एक बार अमलेश्वर में लेके आई रहो नी। बारिश के दिन तो रहबे करेला तो छाता उता सब ऊपर भेजे से गई ना तो ले लो रायन का कपड़ा उपड़ा मंगाई सब का ना नहीं। हाँ पापा मेरे पांच है, 2 किलो मुझे रखिए। ये कौन है? अभी भी पहुंचा कौन है ये? नहीं। कि धनवी है क्या? कौन है ये? चलो अब सुबह स्कूल जाना है, बहुत हो गया। खाएगी दाल चावल खाएगी? ठीक। हाँ
बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। भाई को पानी वानी दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि तुरंत ओपन करके देखती हूँ। पता नहीं अलग ही खुशी होती है। मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे जो इस सिचुएशन में होते होंगे। सो ये आया है फलों का टोकरा। इसमें बहुत सारे फल हैं अलग अलग तरीके के, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये फल छूते भी हैं और रात के टाइम पे वो करते हैं, मतलब पारण वगैरह करते हैं। चावल का आटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा ये सारे गिफ्ट्स हैं जो हम सबके लिए आए हुए हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सुंदर सी साड़ी है जो मेरी सासू माँ का है, पति देव का है, मतलब सबका है। और मेरी साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। अगर मतलब मुझे पहले पता होता कि ये साड़ी आ रही है ऐसी है, तो मैं इसी का ब्लाउज स्टिच करा के और तीज पे मैं पहन लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, धनवी के 3-3 4-4 कपड़े आए हैं। धनवी का तो एक अलग ही स्वैग है, अलग ही हुआ है। हम सबके एक एक आए हैं और धनवी के कपड़े 3-4 आए हैं। सो ये मेरा पूरा जो तीज का है वो आया हुआ है। और सारा मतलब मम्मी ने इसमें एक एक चीज़, शीशा, कंघी और बैंगल का सेट, मेहंदी, महावर, सारी चीज़ें, जितना मतलब श्रृंगार का सारा जो सामान होता है वो, मैं तो पता है मैं यही हमेशा प्रे करती हूँ कि भगवान सबका सुहाग ना अजर अमर रखे, कि हर माँ बाप इतनी खुशी से अपने बच्चों के लिए तीज भेजे। और यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी मैंने पता है चूड़ी नहीं लिया था और ये चूड़ी आ गई, अब मैं यही चूड़ी ना पहन लूँगी। कहीं ना कहीं एक बच्चे की दिल की फीलिंग्स ना माँ बाप समझ रहे होते हैं कि कब क्या चाहिए होता है बच्चे को। और देखो धनवी के जो कपड़े ना हमेशा ऐसे ही हम लोग वो करते हैं, चाहे मेरे घर से चाहे कोई भी, एकदम सॉफ्ट कपड़े देख के देता है धनवी को, ताकि वो पहने, उससे हो नहीं पाता है, ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं पहन पाती है। और मिठाई, और यहाँ पे फिर मैंने इनको बुलाया कि आप भी देख लो कि, और बाकी सब लोग, अभी बहुत लेट हो गया था, मुझे लग रहा है विक्की आया था 11:30-12 बजे, तो ऑलमोस्ट सब लोग, पापा जी भी सोने के चले गए थे, सब लोग सोने चले गए थे। तो मैंने सोचा कि कल दिखा दूँगी दिन में। और बस यहाँ पे मम्मी की साड़ी ओपन कर रहे हैं। और मम्मी को भी मम्मी की साड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, हमें भी अच्छी लगी। मतलब पल्ला और ब्लाउज मुझे लग रहा है ये कुर्ता अपना साड़ी तो वही है, मिल ही रहा है जो ऑलरेडी है, नया क्या सही लग रहा है ना। कलर ये है ना मेरे पास, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। एक बार तीज में और आया था, सही लग रहा है। हाँ होने वाला ये तो पल्ला तो सारा वही मिलता है, लेकिन जैसे दिखने में एकदम लाइट वेट है, है ना। कपड़ा इस साड़ी से तो एकदम हमारा तो एकदम पहुंच। आप ये लोगे हल्का है तो? मतलब ऐसे हल्का है मम्मी, मैंने आम माउली लाल नहीं पहन सकते लाल। अब छठ पे पहनूंगी, है ना। इतनी जल्दी तो छठ में यही पहनूंगी शाम को, अच्छा लग रहा है। अच्छा लाल क्लियर है, तीस तो लाल थोड़ा सा वो लगता है ना, कि लाल पीला ये दो बेटी तो चाहिए। 3 गो अभी दे ले नहीं, ये भी दे देना सिलने के लिए, नाव जाने से पहले सिल देगा। वगैरह भी जाने में ना मौका है। अच्छा ये साड़ी थोड़ा ऐसे ये आपका बिंदी वो कर देना। अब तो देख लिया ना, कि कोई वापस दे तो कि ब्लाउज से सिल जाएगा वही। और गाँव जाना तो लेते जाना, नहीं सिलोगे। ऐसे कौन से कलर का ब्लाउज पे पहनोगे? अच्छा नहीं लगता वो फिर मम्मी मिक्स मैच लगता है, आप किसी भी कलर का कोई ब्लाउज पहनो अच्छा नहीं लगता। चाहिए दुकानों पर के टेलर हुए से कौन है क्यों कर रहा है ये जल्दी छोड़ जरा। नानी के घर से कितना सारा गदलाइस लेके आया, 3 ड्रेस इनकरा राज बा। अलमारी में रख देना आपने, ठीक है, आराम से रखना। किसने का टैग दिया?
ये रखो तुम्हारी देख के डेली से मिला भाई मैं कह रहा तो देख लिया ना, दे दो वहीं फॉल पिक और ब्लाउज सिल के आ जाएगा। 4-5 दिन में तो हुई है, 4-5 ये तो सिल देंगी 4-5 दिन में। अच्छा काम करा क्या? खा लिए खाना खा अच्छा होमवर्क और खाना क्या कह रही है? इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। कल रात को इतना सारा तेल लगवाया था मैंने मम्मी से, क्योंकि ना आज नहाए खाए है, इसलिए नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी हमारे यहाँ कैसे होता है। कल तीज है तो आज नहाए खाए है। एंड इस व्लॉग को एंड करते हैं। आप सबको मेरा तीज जो आता है वो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पता है इतनी साड़ियाँ, इतनी सारी चीज़ें खुद से ऑर्डर करती हूँ या लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो एक जो तीज की साड़ी या तीज आने का जो खुशी होता है ना मायके से, वो एक अलग ही होता है, अलग ही होता है। और पता नहीं मेरी मम्मी ना हर साल, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको भी लगे कि चलो अब तो थोड़ा टाइम हो गया तो भेज देती हूँ ऐसे, लेकिन वो हर साल ना बड़ी एक्साइटमेंट से खरीदती हैं सारी चीज़ें, बड़े उससे भेजती हैं। भाई लेके आता है, कभी पापा लेके आते हैं। और बहुत, इस बार की साड़ी तो मेरी बहुत सुंदर है। हर बार ना मैं राखी वाली ही साड़ी तीज पे पहनती हूँ, बट इस बार ना नहीं पहन पाई क्योंकि राखी में इस बार सूट दिया था भाई ने, और फिर मेरे को कुछ और पहनना था, तो इसकी वजह से मैं कुछ और रेडी की हूँ। तो ये वाली साड़ी मैं छठ पूजा में पहनूंगी। लेकिन आपको कैसी लगी मम्मी की मेरी साड़ी? हमने भी और मम्मी ने भी मना किया, मेरी सासू माँ सबने मतलब घर में बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि यार साल में ना कम से कम 6-7 बार आना होता है और फिर बहुत खर्चा हो जाता है। बाकी कैसा लगा आपको छोटा सा मेरा प्यारा सा तीज गिफ्ट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है, मैं शुरू से मैंने एक चीज़ नोटिस की है अपने यहाँ की, एक होता है ना कि शादी कर दी तो ठीक है, शादी हो गई, अब बेटी का कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ना आज भी वो लोग मेरे में ही खोए रहते हैं। इनफैक्ट मैं कभी कभी खुद भी बोलती हूँ कि वो मत, इतना वो नहीं करो, लेकिन मम्मी पापा का ना क्या कर दूँ इसके लिए, क्या ऐसा कर दूँ कि इसका मान सम्मान बढ़े, इसका ये हो, इसका वो, मतलब लगे रहते हैं। वो साड़ी भी आपको पता है इतनी, मैंने जब उसका रेट टैग देखा ना तो मेरे को अंदर से गुस्सा भी आया कि क्या ज़रूरत है, नॉर्मल से भी भेज सकते हैं। लेकिन मम्मी को हमेशा लगता है ना कि जिस चीज़ें मैं पहनती हूँ, जिस चीज़ें यहाँ मेरे ससुराल का सब कुछ देख के वो मेनटेन करके जो चलती है ना, मतलब बहुत, मेरा जो घर है ना, मेरा हर एक चीज़ मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। और मतलब बहुत, क्या बोलूँ मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहूँगी जब मेरी बेटी की भी शादी होगी। और जो मेरी मम्मी के अंदर सहन शक्ति है, जो मेरी मम्मी के अंदर ऐसा है ना कि वो सब कुछ सह सकती है, बस वो उनके बच्चे खुश रहे, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी सह सकती हैं, बस उनके बच्चे खुश रहें, ये है उनके अंदर। और वो सहन शक्ति मैं चाहूँगी कि भगवान मेरे अंदर भी करें, जितना मेरे मम्मी पापा में है, वो इतने सहन शक्ति वाले हैं ना कि बस क्या बोलूँ। बस बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत एक्सप्रेसिव वैसे ही नहीं हूँ अपने मम्मी पापा के लिए, अंदर रहता है, मैं बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, स्पेशली मम्मी के लिए तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरी माँ मेरे लिए क्या है, क्योंकि हर चीज़ जितने उससे वो करती है ना, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता मेरे लिए जितना वो। मेरे को अगर कोई कुछ कह दे, वो डिप्रेस हो जाती है, वो तबीयत उनकी ख़राब हो जाएगी, कोई मतलब अलग ही उनको है मुझसे, पता नहीं क्यों अलग ही है। ऐसा होता है ना कि शादी हो गई, अब इतना टाइम हो गया तो थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स का वो कम हो जाता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का नहीं हुआ, वो वैसे ही रह गए जैसे शादी से पहले मेरे साथ थे। आज भी पता है आपको, स्टोर का वो काम है, मैं थोड़ा सा ना अंदर से वो हो रही हूँ, स्टोर का काम है। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बाद पूरे टाइम वो स्टोर पे जाके, उनके घर से भी डिस्टेंस है लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके वो लगे रहते हैं ताकि मैं परेशान ना हूँ, सुमित परेशान ना हो, और वो चीज़ करा दें वहाँ पे रह के। तो ये सारी चीज़ें ना सच में मेरे लिए, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे इस चीज़ के लिए खड़े रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़े और कैसे मैं उसको आगे बढ़ाऊँ, क्या ऐसा करूँ कि वो और आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये शायद मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वो हर चीज़ में मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहते हैं। और वो, उनको कोई मतलब नहीं, दुनियादारी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनको बस ये मतलब है मेरी बेटी खुश है, मेरा दामाद खुश है, और बस इससे ज़्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो सब कुछ बहुत हंसते हंसते सारी चीज़ें वो कर देते हैं। सो मैं अपनी मम्मी के जैसे बनना चाहूँगी। और बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।